डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपनी आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्पेशल शॉर्ट की के माध्यम से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाना सीखेंगे। इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर के आया हूँ मैं स्पेशली ऐसी शॉर्ट की जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, पहले कभी सुनी नहीं होगी, और सुनी भी होगी तो उसका पर्टिकुलर आपको यूज नहीं पता होगा। और इन कीओं को अगर आप अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपका काम बहुत ही जल्दी हो सकता है, आप बहुत कम समय में अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए, और आप अगर चाहते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेना कंप्यूटर की तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास पे। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए इस टाइप से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढेंगे। ऑफिस में ढूंढने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसमें ढूंढने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे लास्ट में मिलेगा, उस पर जाकर क्लिक कर देते हैं। एक तरीका तो सिंपल आपका ये है, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका देखिए, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे वर्ड लिखिए, एंटर कर दीजिए, देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाता है। दूसरा तरीका हो गया आपका। इसे भी क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज कर दीजिए। विंडो की के साथ आर प्रेस कीजिए। विंडो की के साथ क्या, आर प्रेस कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड, WINWORD, देन आफ्टर एंटर प्रेस कर दीजिए। देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी मेरे लिए बहुत सारे तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इन कीओ के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपर्ट बनना है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोई प्रॉब्लम्स आती है कहीं भी प्रोग्राम्स में, तो इस तरह से आप स्टार्ट करके चला सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट की मैंने एक फाइल बना रखी है, उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और उसी में आपको बारी बारी से सभी शॉर्ट की बताता रहूंगा। आप सभी उसी में देखेंगे। देखिए यहाँ से एक A to Z सर्विसेज के नाम से मैंने शॉर्ट की बना रखी है। देखिए यहाँ पर आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पे। सबसे पहला है देखिए कंट्रोल के साथ 0। यहाँ पे समझाने के लिए समझा सकता हूँ। ये जैसे पैराग्राफ की लाइनों में आप चाहते हैं गैपिंग देना। गैपिंग देने के लिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और किसी भी नई फाइल पे ले जाकर हम यहाँ पे पेस्ट करते चले जाते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ 0 दबाऊंगा। देन आफ्टर देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल 1 है। पहले पैराग्राफ में गैप रिमूव कर देता हूँ। देखिए पैराग्राफ की गैपिंग कहाँ से रिमूव होती है सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ से ऑटो दिया हुआ है, यहाँ से इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब कंट्रोल के साथ 0 दबाते ही यहाँ पे देखेंगे गैपिंग आ जाता है। ऑटोमेटिक जो गैपिंग है वो जितने पॉइंट्स की गैपिंग है 0.6 का, यानी बिफोर में 12 पॉइंट्स का गैप आ जाता है। तो ये यूज है आपका कंट्रोल प्लस 0 का। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कंट्रोल के साथ A। जैसे कि आपने ये टाइप कर रखा है, यहीं पे हम करना चाहते हैं। कंट्रोल A से सारा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी आपका टेक्स्ट हो या जो भी पिक्चर्स हो, उसे सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A का यूज करते हैं। कंट्रोल B से कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे यहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं इसी को, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जब B प्रेस करेंगे आप तो ये बोल्ड हो जाता है इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए कॉपी। जब अपने टेक्स्ट को आप चाहते हैं कहीं से कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना, तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ C प्रेस करते हैं और दूसरी स्क्रीन पर जाना चाहते हैं ऑल्ट के साथ ध्यान रखेंगे टैब प्रेस करके दूसरी स्क्रीन पे आकर के वहां पे हम अगर कंट्रोल V करते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। और लेकिन कॉपी बताना आपको, तो कॉपी करने के लिए किसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिंपल जाकर सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल से किसी से कॉपी कर लेंगे, जब पेस्ट करेंगे तभी ये शो होता है, कॉपी करने से कभी शो नहीं होगा। कहेंगे कॉपी कहाँ हुई, तो होगी तब जब आप पेस्ट करेंगे। क्लियर है। कंट्रोल डी समझिए क्या होता है। ये आपका ओपन फॉन्ट प्रेफरेंस विंडोज है।
यानी कि जो आपका फॉन्ट का जो विंडोज है उसे ओपन करने के हम कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं। देखिए इस टाइप से हमारा एक तरह से फॉन्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉन्ट बॉक्स में आप कंप्लीट फॉन्ट्स की सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में कि आप इसे कैसे ओपन करते हैं। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके हम इस फॉन्ट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने तमाम फॉन्ट्स की सेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, फॉन्ट साइज, जो भी चीज करना चाहते हैं आप, कलर्स, जितनी चीजें आपको चेंज करना चाहते हैं, जिस टाइप की इफेक्ट चाहते हैं, वो सारी चीज हम यहाँ से ले करके अपने फॉन्ट्स में अंडरलाइन वगैरह, अंडरलाइन कलर्स वगैरह लेकर के सेटिंग कर सकते हैं। जब चाहेंगे इस तरह से ओके करते हैं, यहाँ पे हो जाता है। वापस पहले की तरह करना है तो हम कंट्रोल जेड कर देंगे, जिससे पहले की तरह वापस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल ई। ये होता है अलाइनमेंट सेंटर्स के लिए। पेज पे जो भी मैटर होगा वो सेंटर यूज कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी ये सेंटर है, तो पहले मैं इसे लेफ्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरा टाइपिंग है वो सारा का सारा सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे जाकर कंट्रोल के साथ मैं ई जैसे ही प्रेस करूंगा, देखेंगे आप, तो ये सेंटर में आ जाएगा। जिस टेक्स्ट पे आप सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे वो कंट्रोल सेंटर में आ जाता है। क्लियर? वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट शॉर्ट की है, देखिए शॉर्ट की अगेन दूसरी आ गई फॉन्ट बॉक्स के लिए। कंट्रोल के साथ भी एफ प्रेस करेंगे तब ये फॉन्ट, कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे तो फाइंड बॉक्स आ जाता है। फॉन्ट बॉक्स में फाइंड बॉक्स, फाइंड बॉक्स में कोई कैरेक्टर ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। जैसे हमने ढूंढना है लाइन, लाइन कहाँ लिखा हुआ है, सपोज कीजिए या लिंक ढूंढना है, LIN के लिंक कहाँ लिखा हुआ है। देखिए फाइंड एंड, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलिए आपको मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। जैसे ऑफ ढूंढना है, सपोज कि मुझे यहाँ पे ऑफ, OF, देखिए कितने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन जगहों पे ऑफ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम ढूंढने के लिए, ऑफ ढूंढने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्यों नहीं हुआ ये बता देता हूँ मैं आपको साथ में। ये एक सेल में है, तो एक सेल में अगर हमने लगाया तो सेल में ही सर्च करके रह जाता है, इसलिए उसने आगे नहीं सर्च किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए कैंसिल करने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं। किसका करेंगे यहाँ से? एस्केप की या कैंसिल का। अब यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इटैलिक करना चाहते हैं। तो इटैलिक करने के लिए, इतना इटैलिक मतलब तिरछा, तो तिरछा करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन कोई भी इफेक्ट चाहते हैं तो इफेक्ट तभी होगा जब हम कंट्रोल के साथ आई प्रेस करते हैं। आई प्रेस करने के साथ ये वर्ड्स इटैलिक हो जाएगा। अब देखिए जस्टिफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल जे जस्टिफाई है। जस्टिफाई कैसे करते हैं आइए मैं बताता हूँ आपको। जैसे जस्टिफाई का मीन्स होता है लाइन दोनों साइड से इक्वल हो जाना। पूरा कंप्लीट मैटर को सिलेक्ट कर लिया हमने, कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर दिया, तो लाइन दोनों साइड से इक्वल हो गई। आप दिखाई दे रहे होंगे दोनों साइड से सेम जगह से एंडिंग हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इसमें होता है अपने फाइल से किसी फाइल को लिंक कर देना, अपने टेक्स्ट से अपनी फाइल से जहां से भी चाहते हैं लिंक कर देना। उसके लिए हम देखें क्या यूज करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे। यहाँ से जिस किसी फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं उस फाइल को यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। देखिए ये फाइल यहाँ से लिंक हो गई। जब हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो वो वाली फाइल हमारी डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगी जब हम चाहेंगे तब। क्लियर? जैसे ओके किया तो इस तरह से अपनी फाइल से किसी फाइल को हम जोड़ने के लिए, देखिए नीचे ओपन हो चुकी है, तो ये फाइल हमारी इस तरह से ओपन हो जाती है। क्लियर? क्लोज करना चाहते हैं इसे हम क्लोज कर सकते हैं। क्लियर दिया? तो इसे बोलते हैं हम हाइपर लिंक। लेफ्ट अलाइन, ठीक है, चलिए देखिए बताता हूँ। अब देखिए लेफ्ट लाइन में केवल लेफ्ट साइड से सेटिंग चाहते हो। ये पैराग्राफ में टेक्स्ट टाइप कर रखा है, इसे चाहते हैं लेफ्ट लाइन सेटिंग से सिर्फ। कंट्रोल से एल प्रेस कीजिए, लेफ्ट साइड से की सेटिंग हो जाती है इस टाइप से। ठीक है। इंडेंट द पैराग्राफ, कंट्रोल एम की प्रेस करते के साथ आपका पैराग्राफ ऑप्शन जो है ये आपका इस टाइप से ओपन होगा। देखिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये मैटर है, ये पैराग्राफ एम से प्रेस करती है, ये पैराग्राफ हमारा इस तरह से आगे होना स्टार्ट हो जाता है। पैराग्राफ के लिए मार्जिन छोड़ना स्टार्ट कर देता है। कंट्रोल एम मींस इंडेंट मार्जिन जो होता है आपका। वापस लेना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस कर देंगे, ये मार्जिन रिमूव करने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको बता दो कंट्रोल शिफ्ट एम के साथ आप मार्जिन को रिमूव कर सकते हैं, इंडेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट की हमारे पास कंट्रोल प्लस एन।
कोई नई फाइल ओपन करना चाहते हैं, हम नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करके हम नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लियर। क्लोज करना चाहते हैं, शॉर्ट की बता देता हूँ आपको एडवांस में, हम कंट्रोल डब्ल्यू के साथ यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल ओ, कोई फाइल हमने सेव कर रखी है उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल ओ की का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी ड्राइव्स होगी जिस जगह लोकेशन पे होगा उस लोकेशन को शो कर सकता है। यहाँ से हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो इस टाइप से। क्लियर। फाइल क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ से कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। क्लियर। प्रिंट, देखिए कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए। आप किसी फाइल की प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं यहाँ से, उसके माध्यम से हम फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप सही बने रहिएगा इस वीडियो पे लास्ट तक, जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा। आज ही आप एक दिन की क्लास में आपके हाथ इतनी स्पीड से चलने लगेगा, प्रैक्टिस करते हैं आप तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं इसमें। इसलिए आपको बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी पर ध्यान देंगे। और अगर समझ में ना आए तो दो बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, से बार से रिपीट करके देखेंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट की हमारी है कंट्रोल के साथ आर, इट मीन्स राइट अलाइन। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने दूसरी फाइल में चलते हैं, ब्लैंक फाइल में। अब हम सेटिंग करते हैं राइट साइड से, इट मीन इंडेंट्स राइट साइड से सेटिंग हो जाती है। किसकी को प्रेस करके कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइनिंग जितनी भी है वो सारी की सारी राइट साइड से इनकी सेटिंग्स हो जाती है, इस टाइप से कर देते हैं हम। क्लियर। नेक्स्ट की हमारे पास कंट्रोल एस, फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस की का यूज करते हैं। चलिए मैं दूसरी फाइल बता देता हूँ आपको। इस फाइल हमारी सेव नहीं है, यहाँ पे चलते हैं कंट्रोल एस से हम फाइल को सेव कर सकते हैं इस टाइप से। जिस नाम से सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ इसे आदर्श नाम से, यहाँ पे आदर्श के नाम से हम फाइल सेव कर देते हैं। इस टाइप से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। विदाउट सेव करने के बाद हम एंटर कर देंगे, सेव हो जाती है। इसके लिए हम शिफ्ट के साथ F12 की का यूज भी कर देते हैं। F12 से भी हमारी फाइल सेव करने के लिए हम यूज करते हैं। एक बार सेव होने के बाद नाम नहीं आएगा, नाम दोबारा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम F12 सेव एज की का यूज कर सकते हैं। जैसे आदर्श के बाद दूसरी फाइल दोबारा सेव करना चाहते हैं तो आदर्श आनंद कर देते हैं। इस तरह से हमारी फाइल सेव हो जाती है। क्लियर। इस तरह से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। हम उसी फाइल पर जाना चाहते हैं, ऑल्ट के साथ टैब की का यूज करेंगे, उस फाइल पर जा सकते हैं। अब जो मैं आपको की बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की, और इसकी के माध्यम से अगर आपको कोई की याद भी नहीं है तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चला सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल्ट की प्रेस कीजिए। ऑल्ट की प्रेस करते के साथ देखेंगे आप कि हमारे सामने तमाम शॉर्ट की ओपन हो जाती है। एक्टिव जो मेनू होगी वो सारी मेनू पर हाईलाइट हो जाती है, दिखाई दे रहा हो आप सभी को। अब देखिए सामने F प्रेस करने के साथ जो आपका ऑफिस बटन था वो ओपन हो जाएगा। 1 से सेव, 2 से अंडो, 3 से रीडो, H से होम, N से इंसर्ट, P से पेज लेआउट, S से रेफरेंस, M से मेलिंग, R से रिव्यू, W से व्यू, JT से डिजाइन, JL से लेआउट। क्लियर डियर। यानी कि ये समझ लीजिएगा ऑल्ट के साथ आपने ऑल्ट प्रेस किया, आप किसी भी मेनू के अंदर, किसी भी ऑप्शन के अंदर, किसी भी आप बार्स के अंदर, टूल बार्स के अंदर जांचने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें होम के अंदर जाना चाहते हैं सपोज, तो H प्रेस कीजिए। H प्रेस करते देखिए हर एक चीज के सामने हमारे सामने शॉर्ट की दिखाई दे रहा है। जैसे कि X प्रेस करके कट पे जा सकते हैं आप, C करके कॉपी पे जा सकते हैं, FP करके फॉर्मेट प्रिंटर पे जा सकते हैं, V करके पेस्ट पे। हमें फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो FF प्रेस करके फॉन्ट्स पे जा सकते हैं, FS प्रेस करके फॉन्ट साइज पे जा सकते हैं। हर एक ऑप्शन के आगे दिखाई दे रहा है आपको एक एक कैरेक्टर यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो उस माध्यम उस बटन को प्रेस करके हम उस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। क्लियर। ध्यान रहेगा आप सभी को। तो यहाँ पर अगर आपको कोई की नहीं भी याद है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट की देख सकते हो और इसकी के माध्यम से भी आप कीबोर्ड से अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर। अब मैं आपको ऑल्ट हब के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल ऑल्ट के साथ F जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे ऑफिस बटन आपका ओपन हो गया। ऑफिस बटन ओपन करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आप सेव एज करना चाहते हैं, अपनी फाइल को दोबारा से सेव करना चाहते हैं तो हम A प्रेस करके सेव एज में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है
ऑलरेडी हालांकि सेव एज के आपके पास बहुत सारे शॉर्ट की मैं बता चुका हूँ और बताने वाला हूँ। F12 से भी सेव एज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन और भी आएंगे जिसके माध्यम से आप सेव एज को कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस माध्यम से भी हम जाकर के Alt F प्रेस करके फिर A प्रेस करके जा सकते हैं। तो इसी माध्यम से हम Alt के साथ F प्रेस करके O करके भी ओपन कर सकते हैं, Alt F के साथ N प्रेस करके न्यू कर सकते हैं। किसी भी शॉर्ट की को बनाने के लिए हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये एक हमारे पास हेल्पिंग की है जो मैंने आपको बताया है। ध्यान रखें, कोई भी की याद ना भी हो तब भी आप इस की के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट की हमारे पास क्या है, Alt X। चलिए इसे बताता हूं मैं। ये क्या है हमारे पास, देखिए यहां से हमने इसे सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस कर देते हैं। ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस करते ही हमारे पास क्या होगा, गायब हो गया यहां से, देख रहे होंगे आप। इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट एक्स, सॉरी देखते हैं फिर से। यूनिकोड में फिलहाल होनी है, बाकी आपको फिर बताता हूँ। कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूँ। देखिए ये हमारे इंडेंट्स हैं, इन्हें हैंगिंग करने के लिए, आगे करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करते हैं। देखिए जो फर्स्ट लाइन है वही रहेगी, बाकी की लाइनें सारी आगे पहुंच जाती है, बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट्स। क्लियर? वापस करना, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टी प्रेस कर दीजिए, वापस इंडेंट्स जो जहां पे होगा वहीं का वहीं आ जाता है। क्लियर? इंडेंट समझ में आ गया, कंट्रोल वो समझ में आ गया आपका। रिमूव इंडेंट्स। नेक्स्ट समझते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम अंडरलाइन की का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ यू प्रेस करके आप इस टाइप से किसी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं, देन आफ्टर ये अंडरलाइन हो जाएगा। हटाना चाहते हैं दोबारा क्लिक कीजिए, हट जाता है। पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी या कट करके हम किसी को भी कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से जो भी आपकी करंटली विंडो ओपन होगी उसे हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। किसी भी पार्ट, जो पार्ट हमने ओपन कर रखा होगा उसे यहाँ से क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसे कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। कंट्रोल वाई होता है आपका रीडो, और कंट्रोल जेड होता है अंडो। कैसे कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड लेते हैं पहले हम अंडो, पिछले स्टेप पे जाने के लिए। जैसे जैसे हम पीछे किया होगा, कंट्रोल जेड जितनी बार प्रेस करेंगे उससे पहले का जो भी एक्शन होगा वो दिखा देगा। कंट्रोल वाई रीडो, इट मीन जो हमने किया था उसी स्पेस पे वापस आगे आने के लिए कंट्रोल वाई होता है रीडो। क्लियर? विदाउट आप यहाँ से देख सकते हैं ये एरो की जो मूव होता है पीछे की तरफ और आगे की तरफ, ये अंडो और रीडो का ऑप्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बुलेट्स के लिए। चलिए देखते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर बुलेट्स का साइन आ गया साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे। तो ये बुलेट्स लगाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। चेंज द फॉन्ट्स, फॉन्ट्स चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट, हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करते हैं। देखिए ये भी एक शॉर्ट की है फॉन्ट बॉक्स लाने के लिए। हम इस की के माध्यम से भी हम फॉन्ट बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, ओपन करके हम यहाँ पे फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करना चाहते हैं 1 by 1 करके इस टाइप से। देखिए कंट्रोल शिफ्ट 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट, देखिए जो आपका 12 पॉइंट्स तक होगा 1 पॉइंट्स इंक्रीज होगा, देन आफ्टर 2 पॉइंट्स करके इंक्रीज होता है। देखिए हमारा पॉइंट तब 13.5। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेते हैं 14.5, 15.5, 16.5, इस तरह से हमारा चेंज होता चला जाता है। क्लियर? अब हम चाहते हैं कि जी 1 पॉइंट्स करके गैपिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ सिंपल
पैराग्राफ क्लोज, यहाँ से हम 1 1 पॉइंट्स करके ले सकते हैं। क्लियर। वापस करना चाहते हैं कंट्रोल सब ब्रैकेट क्लोज जो होता है डिक्रीज फॉन्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए यूज करते हैं। कोई डाउट? यहाँ पे फॉन्ट्स अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इस टाइप से हम डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट? और यहाँ पर पॉइंट्स में आ रहा है इसलिए यहाँ पर इस तरह से हो रहा है आपका। यहाँ पर सभी का 12 पॉइंट्स कर देते हैं, तो जैसा आप चाह रहे थे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस टाइप से हम बढ़ा सकते हैं, इस टाइप से हम छोटा कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर डिक्रीज फॉन्ट्स के लिए है। ये हमारा है, अगर हम सेंट का साइन चाहते हैं, सेंट का आप सिंबल चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल डिवाइड का साइन लेना है और सी प्रेस करना है, ये सेंट का साइन आ जाता है। यहाँ पे आप इस टाइप का जो आपका एक्यूरेट का की साइन लेना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ जो आपका कॉमा प्लस आपका जो ई करेक्टर है उसे प्रेस करेंगे, तो देन आफ्टर हमारा इस टाइप का एक सिंबल्स आ जाता है। क्लियर। दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इस टाइप से देखिए, यहाँ पे ला लेता हूँ कंट्रोल के साथ इस तरह से प्रेस करते हमारा ये आ जाता है। जो हम चाहते हैं कि व्यू कंट्रोल शिफ्ट आप चाहते हैं, अगला की हमारे कंट्रोल शिफ्ट और आपका स्टार का साइन है। व्यू हाइट और प्रिंटिंग करेक्टर और नॉन प्रिंटिंग करेक्टर। ठीक है, चलिए लेके चलता हूँ आपको। कंट्रोल शिफ्ट स्टार ये ले लेते हैं हम। आपका जो करेक्टर्स होगा उसे हम हाइड और नॉन हाइड के लिए हम इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहा, इसे हम यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की, किसी भी कर्सर को लेफ्ट साइड में जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की यूज करते हैं, इस टाइप से। क्लियर। जैसे कहीं भी आपका कर्सर है उसे लेफ्ट साइड में लेके जाना है, तो हम उसके लिए कंट्रोल के साथ 1 1 आपका वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जा सकते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की, देखिए एक एक वर्ड करके हमारे जैसे प्रेस करते जाएंगे वैसे से एक एक वर्ड करके लेफ्ट साइड में कर्सर मूव करता जाएगा। राइट एरो की से राइट साइड में मूव कर सकते हैं, कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं एक तरह से। कर्सर मूवमेंट को 1 बाय 1 करके कंट्रोल के साथ प्रेस कर सकते हैं। अप एरो की से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा एक एक बॉक्स करके। डाउन से कंट्रोल डाउन से हम नीचे की तरफ आता चला जाएगा एक एक बॉक्स करके। कंट्रोल से डिलीट प्रेस करने से जो हमारा वर्ड्स होगा, डिलीट वर्ड्स टू राइट ऑफ कर्सर के राइट साइड में जो भी होगा वो प्रेस कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस कीजिए, देखते हैं जो राइट साइड में होगा वो इस टाइप से रिमूव होता चला जाता है। वापस लाना चाहते हैं हम कंट्रोल के साथ अंडो प्रेस कर देते हैं, देन हमारा वापस आ जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल से बैक स्पेस। अब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस अगर प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड होगी उसे हम रिमूव कर सकते हैं इस टाइप से, वर्ड बाय वर्ड। कैसे कर सकते हैं? वर्ड बाय वर्ड रिमूव कर सकते हैं। वैसे ही अगर रिमूव करते हो आप सिंपल बैक स्पेस तो आपका लेटर बाय लेटर रिमूव होता है। ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर आप कंट्रोल स्पेस कंट्रोल सेलेक्ट के साथ करते हो तो वर्ड बाय वर्ड रिमूव होगा, और वैसे करते हैं तो कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स रिमूव होता है। नेक्स्ट जो शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल के साथ एंड की है। ये देखिए कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करने से क्या होगा, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कर्सर के जिससे डॉक्यूमेंट्स के एंड में पहुंचने के लिए देखिए कंट्रोल के साथ मैंने क्या प्रेस करता हूं, एंड की। देखिए लास्ट में बिल्कुल पहुंच गया, तो एंड में जाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करके लास्ट में जा सकते हैं। क्लियर। आप सभी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो रहा है लेकिन ये टॉपिक जो है आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते ही, ये होम प्रेस करते ही आप बिगनिंग में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पे टॉप पे बिल्कुल एक तरह से, इस तरह से। क्लियर। अब इसी तरह से मैं आपको फिर आगे लेकर चलता हूं। कंट्रोल के साथ अगला ऑप्शन की हमारे पास बैक, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। जो हमारे पास रीसेट
हाईलाइट टेक्स्ट और डिफॉल्ट फॉन्ट्स। देखिए ये हमारा रिसर्च जो है प्रेस करते ही हमारे पास इस तरह से वो हाईलाइट फॉन्ट्स जो हो वो इस टाइप से सेट हो जाता है। देखिए इस तरह से। क्लियर। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते ही 1 लाइन का गैप हो जाएगा। इस टाइप से दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये है सिंगल लाइन स्पेस, ये है आपका डबल लाइन स्पेस, और ये है 1.5 लाइन स्पेस। कंट्रोल 5 प्रेस करने से कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेस, और कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेस की का यूज के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए अब यहाँ हम चाहते हैं चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1। हेडिंग 1 के अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं। हेडिंग्स कैसे, होम्स पे जाइए, देखिए ये हेडिंग्स दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए शॉर्ट की क्या है हमारे पास, देखेंगे कंट्रोल ऑल्ट 1, कंट्रोल ऑल्ट, देखिए कंट्रोल ऑल्ट के साथ 1 प्रेस कीजिए, ये हेडिंग 1 में आ गई। कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे, सेकंड हेडिंग पहुंच गया। थर्ड प्रेस करते ही थर्ड हेडिंग में, फोर्थ प्रेस करते ही फोर्थ हेडिंग में पहुंच जाएंगे, और जो भी नंबर इसके अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस हेड में जा सकते हैं आप। क्लियर। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए एक और शॉर्ट की आपके पास आ गई, ऑल्ट कंट्रोल के साथ F2, ऑल्ट कंट्रोल और F2 प्रेस करते ही हम न्यू ओपन डॉक्यूमेंट्स क्लोज कर सकते हैं। क्लियर। कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते ही टास्क पेन को ओपन कर सकते हैं आप। टास्क पेन कौन सी, देखिए ऊपर से सामने स्क्रीन दिखाई देगी, टास्क पेन जिससे आपके सारे ऑप्शन टास्क ऑप्शन दिखाई देते हैं, उसे हम यहाँ से हाइड अनहाइड के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए अगला ऑप्शन जो हमारे पास कंट्रोल के साथ F2 डिस्प्ले का प्रिंट प्रीव्यू। एक साथ हम प्रिंट प्रीव्यू को अगर करना चाहते हैं किसी चीज का, तो कंट्रोल के साथ हम F2 भी प्रेस करके प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इस टाइप से। चलिए किसी भी चीज का प्रिंट प्रीव्यू चेक करना, तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट की हमारे पास इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 बाय 1 करके, इनकेस हमें फॉन्ट साइज लेना है तो यहाँ से हम इस टाइप से भी ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, यहाँ से भी इस टाइप से फॉन्ट साइज इंक्रीज करके ले सकते हैं बारी बारी से। क्लियर। इंक्रीज से कंट्रोल शिफ्ट इंक्रीज से फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डिक्रीज से फॉन्ट साइज छोटा करेंगे। नेक्स्ट की हमारे पास स्विच टू अनदर ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2 फाइलें ओपन कर रखी है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ F6 प्रेस कीजिए, और देखेंगे हमारे पास हम उस फाइल से दूसरे फाइल को पहुंच सकते हैं, जो मैं ऑल्ट के साथ टैब की के साथ यूज कर रहा था। अब आप चाहते हैं प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 प्रेस कीजिए, यह प्रिंट कमांड के लिए यूज है। कंट्रोल P भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F12 भी यूज कर सकते हैं। F1 हेल्प कमांड के लिए होता है, अगर हेल्प कमांड आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। एस्केप करके इसे रोक भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, और चलाना चाहे चला भी सकते हैं। फिलहाल मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। F4 देखिए जो हमारा होगा रिपीट, जो लास्ट एक्शन होगा, लास्ट परफॉर्मेंस, वो रिपीट करने के लिए है। किस टाइप से, जैसे देखिए लास्ट हमने जो भी कमांड यूज किया होगा तो F4 प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। लास्ट हमने फॉन्ट साइज डिक्रीज किया होगा, तो वही यहाँ पे फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। जो भी ऑप्शन आप लास्ट टाइम यूज करें, जैसे मैं आप इस टाइम बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं नॉर्मल कर देता हूँ, सब कुछ कीजिए, ये जैसा भी इफेक्ट करता हूँ वो कर देता हूँ, और मैं फिर अब F4 प्रेस करता हूँ, तो देन आफ्टर हमारा ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्लियर। तो लास्ट टाइम जो यूज किया होगा उसी के टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। सपोज कि मैं किसी और पे करता हूँ तब समझ में आएगा आपके। मैं यहाँ पे करता हूँ बोल्ड, ठीक, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और F4 प्रेस कर देता हूँ इन सब पे, तो ये सारा का सारा देखना बोल्ड हो गया आपका। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ओपन फाइंड रिप्लेस और गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब चल ठीक है, F5 प्रेस कीजिए। F5 प्रेस करते ही हमारे पास ऑप्शन खुल गया आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। गो टू, तीनों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा। आप फाइंड से किसी चीज पे को ढूंढ सकते हो, रिप्लेस से उसे चेंज कर सकते हैं, और गो टू से कहीं जा सकते हो। किसी लाइन पे जाना है, किसी टेक्स्ट पे जाना है, तो उसके लिए हम जा सकते हैं। जैसे सपोज कि हमें लाइन पे जाना है, हमें 50 नंबर की लाइन पे जाना है, 50 प्रेस कर दीजिए और गो टू पे क्लिक कर दीजिए। जो 50वीं लाइन होगी
उससे हमारा कर्सर इस टाइम कर्सर उसी पे दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी 50वीं लाइन बैठेगी। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका F7 स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो F7 प्रेस कीजिए। देखिए सामने स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आ गया। अगर स्पेलिंग चेक में जो होना चाहिए वो किस टाइप से होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। स्पेल और चेक अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ से इस तरह से हम चेक चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आगे नहीं करते, पहले मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी बताऊंगा, फिलहाल शॉर्ट की बता रहा हूँ तो इसलिए देख लीजिए। फिलहाल F7 हो गया। नेक्स्ट है F12 सेव एज। सेव एज के लिए हम F12 की का यूज भी कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था आपका, ऑल्ट F के साथ A भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास शिफ्ट के साथ F3। नेक्स्ट शॉर्ट की क्या है, शिफ्ट के साथ F3। देखिए किसके लिए यूज करते हैं, करके दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए। क्या होगा, टेक्स्ट आपका कैपिटल लेटर में हो गया, कैपिटल से फिर स्मॉल लेटर में हो गया। यानी कि अपर केस और लोअर केस के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा। वापस पहले की तरह करना है तो हम अनडू कर देते हैं। क्लियर। चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर टू लोअर केस और ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी वर्ड्स का प्रत्येक वर्ड जो होगा कैपिटल में चेंज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थिसोर्सेस के लिए, रन थिसोर्सेस के लिए शिफ्ट के साथ F7 की का यूज कर सकते हो। थिसोर्सेस कमांड के लिए यहाँ से इस टाइप से अगर आप यूज करना जानते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की हमारे पास है शिफ्ट के साथ F12। क्या की है, शिफ्ट के साथ F12। जो फाइल को आप सेव एज करना चाहते हैं तो इसकी का यूज भी कर सकते हैं, सेव के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। फाइल को सेव करने के लिए ऑलरेडी हमने सेव कर रखे तो हमें सेव की जरूरत नहीं है। सेव का ही एक अलग कमांड है, शिफ्ट प्लस F12। नेक्स्ट की हमारे पास शिफ्ट के साथ एंटर। देखिए शिफ्ट के साथ एंटर से क्या होगा मैं आपको अलग पेज में बताता हूँ। ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं, इस पेज पे आते हैं। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ। शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करते ही ये हमारा जो है अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से जो भी पार्ट्स होगा वो अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, सॉफ्ट ब्रेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब प्रिंट में आप देखेंगे तो उस बिल्कुल अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट की हमारे पास शिफ्ट प्लस इंसर्ट की। किसी भी चीज को आपने कॉपी कर रखे तो उसे पेस्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ इंसर्ट की का यूज कर सकते हैं, वो भी पेस्ट के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका इंसर्ट आपका करंट डेट लेना चाहते हो तो यहाँ पे करंट डेट लेना चाहते हैं सपोज कीजिए, तो क्या यूज करेंगे हम, शिफ्ट ऑल्ट और डी। शिफ्ट ऑल्ट एंड डी प्रेस कीजिए, यहाँ पे डेट आ जाएगा। और टाइम चाहते हैं शिफ्ट ऑल्ट और टी प्रेस करते ही यहाँ पे टाइम आ जाता है। देखिए ऑल्ट शिफ्ट एंड टी प्रेस करते हैं यहाँ पे टाइम आ जाएगा। जो चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए गो टू ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करके गो टू की जगह सकते हैं, जो अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था इस टाइप से। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए यूज करते हैं। किसी की जगह को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल जी के साथ रिप्लेस की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू जो होता है वो होता है अलाइनमेंट सेंटर्स के लिए, जैसे कंट्रोल ई यूज करते हैं वैसे के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर सभी टूल्स बार को एक्टिव करना चाहते हैं सिंपल ए ऑल्ट प्रेस कीजिए, ऑल्ट प्रेस करके हम उस ऑप्शन के अंदर जा करके आप यूज कर सकते हो। देखो आज की मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो बताई है, उसमें स्पेशली क्या बताया कि मैंने आपको सभी जगह शॉर्ट की बताई है। और इससे और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो पर बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली तमाम वीडियो मिलती रहे और आप सबके लिए आप एक एक्सपर्ट बन सको, आप एक्सपर्ट के रूप में काम कर सको और आप एक अच्छी सैलरी ले सको, अपना टाइम बचा सकें और अपने चीजों को सही ढंग से कर सकें। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।